हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज हम कल का जो हमने जहां एंड किया था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरीके की सड़कों की तरफ जिसका नाम है नेशनल हाईवे। बच्चा, नेशनल हाईवे प्राइमरी रोड होती है, मतलब इंपॉर्टेंट रोड्स होती हैं, पहली रोड होती है, मतलब इनसे सबसे पहले ध्यान जाता है और इनका काम होता है कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करना। एक्सट्रीम बोलो या फिर इंपॉर्टेंट बोलो, ठीक है। और ये कौन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये याद तो करना जरूरी है। डोंट वरी, मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगी। एक बार मेरे साथ सड़कें रिवाइज कर लो, फिर मैं लास्ट में आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगी। तो नेशनल हाईवे बनाता है CPWD। यहाँ पे PWD का मतलब हमेशा सेम रहेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मतलब सड़कें क्या है? सड़कें लोगों के लिए किया हुआ काम है ना, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राइट। और C फॉर सेंट्रल, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखता है नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। और मेजर सिटीज को किया जाता है कनेक्ट, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को किया जाता है कनेक्ट। और इसका एक चीज जिस पे आता है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, वो मैं यही बता देती हूँ यार, वो है ये NH1। चुपचाप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से कहां बना है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 बना है दिल्ली से अमृतसर। अभी बोलोगे मैम ये कौन से एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री हुए? एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री तो नहीं हुआ बच्चा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। अमृतसर के पास पाकिस्तान बॉर्डर है और दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है। तो अमृतसर से दिल्ली को कनेक्ट करने वाला शेरशाह सूरी मार्ग बोले तो नेशनल हाईवे नंबर 1 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम के ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाउ रोडवेज इज बेटर देन रेलवे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आगे चलते हैं। हाय अभी, हाउ आर यू? हाय अनुष्का, थैंक है जिसका काम होता है स्टेट की कैपिटल को बाकी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का। नहीं आया समझ? चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लिखते हैं। यूपी की है ना मैम तो नेटिवली, तो यूपी का एग्जांपल लेते हैं। यूपी की कैपिटल हुई लखनऊ और मैम है गोरखपुर की, जो एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो अगर लखनऊ को, यूपी के लखनऊ को कनेक्ट करना है यूपी के गोरखपुर से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से, तो कौन सी सड़क करेगी? आपकी स्टेट हाईवे करेगी। तो स्टेट हाईवे वो हाईवे होता है जो स्टेट के अंदर होता है। अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कैपिटल। तो कैपिटल को स्टेट के बाकी सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने को बोलते हो स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे कौन बनाएगा? PWD तो बनाएगा, पर सेंट्रल बनाएगा कि स्टेट बनाएगा? ऑब्वियसली स्टेट बनाएगा। स्टेट हाईवे बनाता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राइट। चल आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अब गोरखपुर के अंदर आ जाओ। लखनऊ से गोरखपुर तो पहुंच गया, जरा गोरखपुर के अंदर की बात करते हैं। अभी गोरखपुर के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हैं। गोरखपुर शहर तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हो गया, लेकिन गोरखपुर शहर के आसपास छोटी छोटी गांव भी तो है। बस्ती हो गया, मुझे तो गांव भी याद नहीं आ रहे अभी, और नहीं आ रहे अभी याद, पर बहुत सारे गांव है, राइट। दुगरा हो गया, सुकरौली हो गया, आई डोंट रिमेम्बर मेनी विलेजेस, बट गोरखपुर सिटी के आसपास बहुत छोटे छोटे गांव है। और ये जो गांव है ये उसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। लेकिन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर क्या है? गोरखपुर है। तो जब आप एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के बाकी छोटे छोटे पार्टों से डिवाइड करते हो, पार्ट से, नॉट पार्टों से, पार्ट से डिवाइड करते हो, तो उसको बोलते हो डिस्ट्रिक्ट रोड। और कौन मेंटेन करता है इसे? थोड़ा डेमोक्रेसी पे आओ, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन पे आओ। जिला परिषद करता है इसको मेंटेन बच्चा। जिला परिषद चमका है, डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल इंडिया पढ़ाया है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यस। जिला परिषद तो वो करता है मेंटेन। हाँ भाई, अभी अदर रोड्स को आप ऐसे मान सकते हो कि फालतू सड़कें। मैं नहीं कह रही हूँ जो फालतू सड़कों जैसा इनका ट्रीटमेंट होता है। मतलब बहुत छोटे गांव में जाते हो, कस्बों में जाते हो, तो उनके आसपास का जो शहर होता है उससे कनेक्टिविटी होती है। पता है, जो मेरी दादी का गांव है ना, वहां पे तो आइसक्रीम भी नहीं मिलती। अगर आइसक्रीम खाने भी जाना है ना, तो आपको ऐसे कुछ 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। एक छोटा सा टाउन है, वहां पे आइसक्रीम मिलेगी। बेसिकली गांव है इंडिया के, उनमें बेसिक अमेनिटीज की भी, बेसिक अमेनिटीज तो नहीं बोलूंगी, फैसिलिटीज की कमी है। और वो फैसिलिटीज उनके आसपास के शहरों में थोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे ATM मशीन मिल जाएगी, इस तरीके की फैसिलिटी। गांव में तो ATM मशीन नहीं होती,
गांव के आसपास एक शहर होता है, छोटू सा शहर भी नहीं बोलोगे, टाउन बोलोगे, उसमें होता है, राइट। तो उन छोटे छोटे गांव को उन टाउन से जो रोड्स कनेक्ट करती हैं वो होती हैं अदर रोड्स। मोस्टली ये जो सड़कें होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज अदर रोड बिकॉज उनका ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जाता है, कभी एक बार बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब बनी थी हमारे कंट्री में तब इन सड़कों का थोड़ा उद्धार हुआ था, थोड़ा भला हुआ था, हर गांव में अच्छी सड़कें बनने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ की अदर रोड्स जो है वहां की हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो ये तो हो गई अदर रोड्स। अभी आगे चले उससे पहले कर लेते हैं एक बार रिवाइज। 500 स्टूडेंट्स आर विद मी। शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे 6 लेन होता है। कौन बनाता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कनेक्ट करता है हमारे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को। इसके 2 कॉरिडोर है, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट, ठीक है। हटा दो, अभी हटा दो इसको। नेक्स्ट आओ, नेशनल हाईवेज पे आते हैं। नेशनल हाईवेज होते हैं जो सिटीज, 2 इंपॉर्टेंट सिटीज को करते हैं कनेक्ट, जैसे अमृतसर और दिल्ली को करता है शेरशाह सूरी मार्ग, बोले तो नेशनल हाईवे नंबर 1। और ये जो हाईवेज होते हैं ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। खत्म कर। स्टेट हाईवेज पे आओ। स्टेट हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जो स्टेट के अंदर होते हैं, स्टेट की कैपिटल को स्टेट के बाकी शहरों से कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं। ये हाईवेज जो होते हैं वो आपका स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाता है, राइट। खत्म कर दो, साइड कर दो। दूसरा डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड वो सड़कें होती है जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के छोटे छोटे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। और कौन बनाता है इसे और कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद करता है, ठीक है। हटा दो। नेक्स्ट, अदर रोड्स क्या होता है? अदर रोड्स वो सड़कें होती हैं जो दुनिया नहीं कह रही हूँ, देश के छोटे छोटे गांव को उनके आसपास के छोटे छोटे टाउन से कनेक्ट करती हैं। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बहुत बढ़ चढ़ के बनाई गई थी, लेकिन इनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, ठीक है। अभी आगे आते हैं बॉर्डर रोड पे बच्चा बारी। हाय री, लव यू टू यार। योर शो होती है जो कंट्री के बॉर्डर्स पे बनी होती हैं। अभी हम सबको पता है कि कंट्री के बॉर्डर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। कंट्री के बॉर्डर हमारी आर्मी ही नहीं, हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बॉर्डर रोड का जो जिम्मा है वो किसी ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया है। इसके लिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1960 में, जिसका नाम है ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हमारा भाई है, ये जो हमारा ब्रो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कंट्री के सारे बॉर्डर्स के हाईवेज बनाता है, बॉर्डर की सड़कें बनाता है, क्योंकि इन सड़कों की स्पेशल नीड्स है यार। एक तो ये इतनी उल्टी सीधी जगह, मतलब इतने अनड्यूलेटिंग टेरेन पे बनती हैं, इतने पहाड़ों पे बनती हैं, राइट। और तो और इनका इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर ये सड़क खराब हुई तो कंट्री के डिफेंस में आ सकती है प्रॉब्लम, राइट। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में या नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो सड़कें बनती है उन्हें बॉर्डर रोड कहा जाता है, बताता है हमारा ब्रो। और ब्रो के बनने के बाद इनकी एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ गई। अब यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, पहुंचना क्यों है पता नहीं, पर हम यहाँ पहुंच सकते हैं। काफी डिफिकल्ट टेरेन में बनी है, बोले तो काफी डिफिकल्ट लैंड फॉर्म पे बनी हुई है, लेकिन कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ट्रेड हो सकता है ना बच्चा। सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी काम आएगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बॉर्डर रोड, राइट। ट्रेड हो सकता है अगर आपके अच्छे रिलेशन है आपने पड़ोसी देशों कर सकते। नेक्स्ट, can also be classified on the basis of type of material used for their construction। अभी ये मेरा फेवरेट टॉपिक, कच्ची सड़क पक्की सड़क, राइट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तरीके की गेम होती थी, नेवर माइंड। एनीवे, मेटल रोड और अनमेटल रोड। तो मेटल रोड होती है बच्चा पक्की सड़क और अनमेटल रोड होती है आपकी कच्ची सड़क। अभी सबको चमक गया होगा पक्की सड़क कच्ची सड़क सुन के कि इसका मतलब क्या है, पर एक बार बता देती हूँ। मेटल रोड होती है जो मेटल की तरह होती है, मेटल की तरह बोले तो सॉलिड रोड होती है, ऑल सीजन रोड होती है, मतलब बारिश आए सर्दी आए गर्मी आए इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये बनी होती है ब्यूटुमन से। ब्यूटुमन बोले तो कोल की प्रजाति। ये बनी होती है सीमेंट से, ये बनी होती है कंक्रीट से। तो बढ़िया चीजों से बनती है यार, अच्छी मेहनत लगती है इसमें। मेटल रोड बोलते हैं इसे, खराब होने में इसे थोड़ा टाइम लगता है, राइट। अभी कच्ची सड़क पे आते हैं। अरे कच्ची सड़क तो वही होती है तो मिट्टी से बन जाती है, मड से बना देते हो, ग्रेवल से बना देते हो। इनका क्या है, आज है कल नहीं है। अभी गर्मियों में अच्छी चल रही है अनमेटल रोड कच्ची सड़क,
बारिश आई कीचड़ हो गया, राइट। तो अनमेटल्ड रोड्स को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपके स्पेशली रेनी सीजन में, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। कई कई सड़कें तो दिखती ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई सड़क भी हुआ करती थी। दो आर योर अनमेटल्ड रोड। आगे एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स the conditions responsible for uneven distribution pattern of the railway network in India. Question आप Railways. Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. The Indian Railway have a network of sorry, the Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 km. The Indian Railway is now recognized into 16 zones. The distribution pattern of railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors. The northern plains, with their vast level land, high population density, and rich agricultural resources, provided the most favorable condition for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacles. In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps, or tunnels. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. The contiguous stretch of Sayadri could be crossed only through gaps or passes, ghats. In recent times, the development of Konkan Railway along with West Coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets. Theft and damaging of railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage to the railways. Think over it how we can help our railway in running as per the scheduled time. रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो हमारी कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा अलग किस्म का है, थोड़ा सा बायस किस्म का है, अनइवन किस्म का है। पहाड़ों पे कम ट्रेन देखने को मिलती है, प्लेन एरिया पे ट्रेन ही ट्रेन, राइट। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2016 में 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का आया था, तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने थे? 4 पॉइंट्स लिखने थे। आज ये 4 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं ना, ताकि दोबारा आ जाए इस साल तो हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्रिंसिपल क्या होता है? स्कूल का प्रिंसिपल याद आया? बत्ती चली दिमाग में? वैसा ही कुछ इमेजिन कर लो। स्कूल का प्रिंसिपल कितना जरूरी है, उसी तरीके से हमारा रेलवे जरूरी है। तभी तो बोला है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपको सामान भेजना है या आपको लोग भेजने हैं, आप ट्रेन का सहारा जरूर ले सकते हो।
बहुत सारा सामान से लेके बहुत थोड़ा सामान तक आप ट्रेन के थ्रू भेज सकते हो। फ्रीट का मतलब होता है मालगाड़ी सुनिए ना, तो फ्रीट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सामान जब आप ट्रेन के साथ ट्रांसपोर्ट करते हो। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जिस भी कंट्री में रेलवे जल्दी आ गया था उस कंट्री का उद्धार बोले तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से शुरू हो गया। क्यों बच्चा? क्योंकि रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन, मान लो चीनी बनानी है, शुगर बनानी है, गन्ना, इतना सारा गन्ना, कितना गन्ना ट्रक पे लोड कर दोगे ना, बहुत कम हो पाएगा। लेकिन रेलवे बुक करा लोगे तो गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना, राइट? तो फ्रीट और पैसेंजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो रेलवे, राइट? बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है दिल्ली से बॉम्बे, कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए चले जाओ रेलवे से। साइट सीइंग, पहाड़ों पे जाना है आपको, शिमला देखने जाना है, कोई नहीं, कालका मेल ले लो, राइट? पिलग्रिमेज, तीर्थ पे जाना है, कन्याकुमारी जाना है, रामेश्वरम जाना है, हरिद्वार जाना है, कोई बात नहीं, रेलवे ले लो। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, सामान भेजना है, चीनी के लिए गन्ना भेजना है, कोई बात नहीं, रेलवे ले लो। तो ये वो ट्रांसपोर्ट है जो ओवर द डिस्टेंस हम कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो मेरे को बैंगलोर से जाना है दिल्ली, अभी मैंने रोडवे अगर यूज किया तो मुझे पता ही नहीं कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है, शायद 2 दिन 3 दिन टाइम, राइट? रेलवे यूज किया तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, इससे भी कम टाइम लगेगा आपका एयरवे में, राइट? कंपैरेटिवली रेलवे में रोडवे से इजी ट्रैवल होता है, आप सो के लेट के जा सकते हैं। 150 ईयर्स से 150 ईयर्स से हमारी कंट्री को सर्व कर रहा है इंडियन रेलवे, और एक हमारी कंट्री का इंटीग्रेटिंग फोर्स बना हुआ है। मतलब 1947 के ब्लडशेड पार्टीशन की भी बात करो ना, उसमें भी रेलवे ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और आज भी रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। हाय अशरा बच्चा, का सिलेबस होता है। इंडियन रेलवे इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ओनरशिप किसकी है, किसकी हाथ में है बागडोर बच्चा? गवर्नमेंट के हाथ में, राइट? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट इंडिविजुअल को अभी तक नहीं दिया, अभी देना शुरू हो गया हम लोग, पता नहीं क्यों, बट अभी तक थी इसकी ओनरशिप आपकी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि रेलवे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हम पूरी तरीके से रेलवे नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ ये है कि ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम कि पहली ट्रेन जो है इंडिया में कहां से कहां चली थी और कब चली। तो भाई चली थी बम्बई से, बम्बई बोलते थे तब इसको, लेकिन आप पेपर में लिख के आओगे मुंबई। मुंबई से चली थी थाने, नहीं पुलिस स्टेशन की बात नहीं हो रही है, मुंबई के आसपास एक जगह है थाने नाम की, तो मुंबई से चली थी थाने और बस 34 किलोमीटर के लिए चली थी। लेकिन लोग तो एकदम पागल हो गए थे कि अरे ये क्या है यार, ये कितनी सही चीज है, इतने सारे लोग ट्रैवल हो जाते हैं इसमें, राइट? तो पहला रेलवे इंडिया में चला था मुंबई से थाने 1853 में फॉर 34 किलोमीटर्स। याद हो गया? Economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। जैसा कि मैंने बताया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए इंडियन रेलवे है बहुत जोरदार। क्यों भाई? इंडियन रेलवे से हमारा सारा माल आता है, सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है, तभी तो इंडस्ट्रीज चलती है। सारा हमारे घर में गन्ना आता है, हमारे घर में चावल आता है, दाल आता है, वो भी इंडियन रेलवे के थ्रू आता है। तो हमारी पूरी इकोनॉमी एक तरीके से देखो तो इंडियन रेलवे से सपोर्टेड है। और इंडियन रेलवे यहाँ पे लिखा है 16, पेपर में आप लिख के आएंगे 18 जोन्स में डिवाइडेड है इंडियन रेलवे, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, एक जने से तो संभलेगा नहीं, तो जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग जोन के अलग अलग हेड, ताकि सबकी टेंशन थोड़ी बटी रहे, राइट? तो हमारा रेलवे जो है 18 जोन्स में डिवाइडेड है। 545 ऑफ यू आर आस्किंग मी मैम क्विज होगा? जी बिल्कुल, के बारे में और बात करते हैं। यही जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है इसी पे तो आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी कंट्री में इतना अनइवन है, क्यों ना हो भाई? हमारी कंट्री को एक जैसी थोड़ी है। फिजियोग्राफी देखिए अपनी कंट्री की कितनी अलग अलग है, मतलब कहीं तो हिमालयाज है, कहीं तो थार डेजर्ट है, कहीं तो मार्शी लैंड है ना, और कहीं तो हमारे केरला के कोस्टल इलाके हैं। इतनी अलग फिजियोग्राफी हो जिस कंट्री की, उस कंट्री के रेलवे नेटवर्क का इवन होना बहुत ही मुश्किल है, राइट? रेलवे को अगर बनाने की बात की जाए तो रेलवे को पसंद है प्लेन एरिया, जहाँ बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, प्लेन ऑलरेडी है, बस रेल की पटरियां बिछाओ और चुपचाप रेलवे चलाते रहो, राइट? तो नॉर्दर्न प्लेन्स, वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन के साथ हमारे फेवरेट एरिया है रेलवे बनाने के लिए। बोलोगे मैम चलो लैंड का तो समझ में आता है, ये पॉपुलेशन से हमें क्या काम? पॉपुलेशन से हमें क्यों नहीं काम है? लेबर कहाँ से लाएंगे?
अभी हरियाणा में आपको रेलवे लगाना है, आप लेबर आसाम से लेके आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरियाणा की ही लेबर लेंगे ना। तो हमारे प्लेन्स की होती है अच्छी खासी पॉपुलेशन, इसीलिए रेलवे का फेवरेबल एरिया है प्लेन। लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स। लेकिन हमारे पास इतनी नदियां हैं, नदियों में आती है बाढ़, बाढ़ से हो जाती है कभी कभी दिक्कतें, और इसी दिक्कतों को हमें संभालने के लिए चाहिए होता है आपका रेलवे नेटवर्क। नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि नदियों पे बनाने पड़ते हैं ब्रिजेस। एक सेकेंड दो मुझे। हिली एरियाज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ऑब्स्टेकल आता है बच्चा पार्टी, क्योंकि हिली एरियाज में हमें सबको पता है, हाय हिमांशी, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग द मेल। हिली एरियाज में हमें बनाना, रेलवे बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। पेनिनसुलर रीजन में रेलवे बनाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में भी बहुत सारी प्लेट्यूज मिलते हैं, राइट। जहाँ पे भी प्लेट्यू हिल्स या माउंटेन्स मिलेंगे वहां पे रेलवे बनाना मुश्किल है, फॉर ऑब्वियस रीजन, पहाड़ काटना पड़ता है, राइट। तो हिमालयाज में भी मुश्किल है, हिली एरियाज मतलब बोले तो ऊटी कुन्नूर में भी मुश्किल है, और पेनिनसुलर इंडिया में भी मुश्किल है, बोले तो मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। तो डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन। अभी थार डेजर्ट की बात करूं अगर मैं, तो वहां तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। यहाँ पटरी लगाई, पटरी चली गई सैंड के अंदर, राइट। स्वाम्पी एरियाज में, अगर नॉर्थ ईस्ट के स्वाम्पी एरिया की बात की जाए जहाँ पे बहुत कीचड़ होता है, दलदल होती है, बेसिकली सेम प्रॉब्लम। रेलवे लाइन लगाई, रेलवे लाइन चली गई दलदल के अंदर। तो फॉरेस्ट वाले एरिया में, सैंडी प्लेन पे, स्वाम्पी एरिया में हमारे इंडिया का इतना डिफरेंट ज्योग्राफी है, कई जगह पे बहुत दिक्कत आती है रेलवे लगाने के लिए। अगर फॉरेस्ट में लगाओगे तो सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, विच इज नॉट एट ऑल राइट, राइट। तो इसीलिए बहुत दिक्कत आती है। अगर कोंकण रेलवे देखो ना वेस्ट कोस्ट का, तो आपको समझ आएगा कि कितनी डिफिकल्टी से हमने कोंकण रेलवे बनाया है, लेकिन उसके बनाने के बाद हमारा गुड्स का और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन कितना शॉर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, मेहनत का फल अच्छे से मिलता है। स्कीनिक है, काफी स्कीनिक है कोंकण रेलवे, कभी जाना उस तरफ, राइट। और लेकिन बनाना मुश्किल है। तो वो जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे इज अनइवन, का आंसर है ये, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये 4 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ मिल जाते हैं आपको 3 नंबर 2016 के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन से आया था ये क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे, अभी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ट्रेन के मग से लेके, ट्रेन की चेन से लेके, ट्रेन की चद्दर से लेके, और ट्रेन की कंबल से लेके, और ये से लेके हम सब चुरा लेते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेन से थेफ्ट होने का। तो चोरी बहुत होती है यार, रेलवे स्टेशन से लेके रेलवे के अंदर तक, रेलवे के टॉयलेट से लेके चोरी बहुत होती है। हम जितना मर्जी पैसा लगा ले, कोई ना कोई आगे कुछ ना कुछ चुरा के या तोड़ के चला जाता है, राइट। Many passenger travel without ticket. जिनके पास नहीं है उनका तो समझ आता है, बिना टिकट ट्रैवल करते हैं, वो गलत है वैसी पहली बात तो। लेकिन जिनके पास पैसे हैं भी, वो जस्ट थ्रिल के लिए क्या है, ट्रैवल कर लेते हैं विदाउट टिकट, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यू हैव टू पे फॉर द टिकट। जब टिकट के पैसे दोगे तभी तो रेलवे इंप्रूव होगा ना बच्चा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है, पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरीली, एंड दिस कॉजेज हेवी डैमेज टू द रेलवे। आई कांट टेल यू, ये तो मैंने पर्सनली देखा, मैंने अपने कजिन्स को करते हुए देखा। रेलवे स्टेशन मान लो घर से 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर पहले चेन खींच देंगे कि हम 200 किलोमीटर क्यों चले। अरे चलो यार, 200 किलोमीटर कह रही, 200 मीटर, तो क्या करोगे ना यार, 200 मीटर की तो बात है। लेकिन चेन पुलिंग हमारी कंट्री में बहुत होती है, लोगों को अगेन इसमें भी बहुत थ्रिल आता है, चेन पुल कर दे, चेन रुक जाए, हमारी वजह से पूरी ट्रेन रुकी हुई है। नो, दिस इज नॉट राइट। आपकी ट्रेन तो रुकी हुई है ही, आपके पीछे जितनी ट्रेन आ रही है सेम ट्रैक पे, वो भी रुक जाती। व्हाई डू यू थिंक इंडियन रेलवेज हमेशा लेट होती है? क्योंकि ऐसे लोग हैं कंट्री में चेन खींचने में जिनका सारा थ्रिल है, राइट। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।